जंगल में नक्सलियों के गुप्त बैठक की सूचना कोबरा के जवान को मिलती है और जैसे ही कोबरा जवान वहां पहुंचते हैं, नक्सलियों को इसकी भनक लगती है। उसके बाद दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड की फायरिंग होती है। पूरा इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठता है। आपको बता दें कि यह पूरा मसला औरंगाबाद जिले का है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने के पंचरुखी जंगल के इलाकों में नक्सली मीटिंग कर रहे थे और किसी तरीके से कोबरा जवान को गुप्त सूचना मिलती है और जैसे ही कोबरा के जवान सर्च अभियान के तहत पहुंचते हैं, नक्सलियों को जैसे ही इसका आभास होता है, उसके बाद नक्सली और कोबरा के जवान में मुठभेड़ होती है लगभग आधे घंटे तक और सैकड़ों राउंड की फायरिंग हुई, ऐसा दावा जो वहां के एसपी ने, औरंगाबाद एसपी ने किया है। और बता दें कि पूरा इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा था। हालांकि एसपी ने साफ कर दिया है कि हमारे जवान जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लगातार पुलिस बल के द्वारा जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आखिर क्या किसी नक्सली की हत्या हुई है या किसी तरीके के हथियार या अन्य सामान की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन लगातार पचरुखी जो जंगल का इलाका है वहां पर पुलिस जो है सर्च अभियान तेज कर चुकी है। बता दें कि बिहार में लाल आतंक का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं ये 90 के दशक की याद दिला रहा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता में नक्सलियों से लड़ाई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि नक्सली जो है एक बार फिर से काफी अग्रेसिव हो गए हैं। सच भी है, क्योंकि सीएम नीतीश का इस वक्त एक ही अंतिम लक्ष्य है कि बिहार के लोगों को एक बूंद भी शराब नहीं पीने देना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और हम लगातार खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे डीआईजी, आईजी, डीजीपी स्तर के अधिकारियों को सिर्फ शराब की बोतल खोजने में लगा दिया गया। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में लगातार खबर आ रही कैसे नक्सली जो है वो लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। नवंबर के महीने में खबर आई थी कि गया से जहां एक चौकीदार को मारकर पेड़ में कील से ठोकर लटका दिया गया था। इसके पहले भी इस तरह की खबर 90 के दशक में आई थी, जब किसी चौकीदार को इस तरीके से दर्दनाक मौत दी गई थी। लगातार मुखबिरी के नाम पर नक्सली लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुंगेर से हमने आपको एक खबर बताया था, जहां पर एक मुखिया जो नया बार चुनाव जीतता है उसे शपथ ग्रहण लेना था, लेकिन उससे पहले ही नक्सली उसे मीट खाने के बहाने से बुलाते हैं और उसी गांव के चौराहे पर उसकी गला रेत कर हत्या कर देते हैं। इसके अलावा एक खबर और आई जहां एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला थे। उन पर यह आरोप था कि इन्होंने मुखबिरी की, यानी नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस को दी थी। तो लगातार नक्सलियों का आतंक जो है वो बिहार में एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर उस तरीके से जागरूक नहीं है। उसका पूरा जो फोकस है वो शराबबंदी को सफल बनाने में। आपको बता दें कि लगातार जब ऐसी खबरें आती हैं तब पुलिस भी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती है। जो लोग मारे जाते हैं उनके परिजन भी जो तमाम साक्ष्य प्रमाण हैं वो नहीं रख पाते हैं और इसका फायदा नक्सलियों को पहुंचता है। वो गिरफ्त से बाहर होते हैं और पुलिस भी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती है। तो एक बड़ी खबर औरंगाबाद जिले से है, जहां नक्सली गुप्त मीटिंग कर रहे थे। कोबरा के जवान सूचना मिलने पर वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है। आधे घंटे तक गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। सैकड़ों राउंड की फायरिंग होती है और इस वक्त भी पुलिस जो है, कोबरा के जवान लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि तमाम नक्सली गया या पलामू की तरफ भाग चले हैं और अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि एसपी का यह दावा है कि इसमें कुछ नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। अब इसको लेकर जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।